हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। मेरा नाम है जेपी गर्ग और इस वीडियो में हम संगणक की टेस्ट सीरीज के बारे में बात करेंगे। सभी चीज़ें मैं आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बताऊंगा। तो जैसा कि आपको पता है, संगणक का एग्ज़ाम 14 अक्टूबर को परपोज्ड है, तो बिल्कुल करेक्ट टाइम है संगणक की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। और जिन स्टूडेंट का फोकस केवल और केवल संगणक वैकेंसी पर है, उन्होंने तो प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर दी है और बिल्कुल ज़ोर शोर से स्टार्ट कर दी है। जो स्टूडेंट केवल संगणक का एग्ज़ाम देकर के देखना चाहते हैं, मेन फोकस नहीं है, वो धीरे धीरे जाग रहे हैं, और जिनका मेन फोकस है उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। तो हम टेस्ट सीरीज भी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी कमी हम इस बार नहीं रखना चाहते हैं। तो टेस्ट सीरीज के बारे में सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, कोई भी चीज़ आप मिस मत करना। हो सकता है हमारे टेस्ट सीरीज में जो फीचर्स है उनमें से कोई फीचर आपके लिए सूटेबल नहीं हो, तो वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। तो वैसे तो हम पहले आपको 45 प्लस टेस्ट बता रहे थे, लेकिन मैंने आपसे कहा था जब हम एग्जैक्ट प्लान बनाएंगे तब नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ सकते हैं। तो टेस्ट बढ़ करके अब 60 प्लस हो गए हैं। तो हम आपके लिए कितने टेस्ट करवाएंगे? 60 प्लस। कैसे? 55 चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज होने हैं और 5 मॉक टेस्ट होने हैं, टोटल 60 टेस्ट। 55 टॉपिक या चैप्टर वाइज होंगे, 5 मॉक टेस्ट होंगे, तो टोटल 60 टेस्ट हो जाएंगे। जो टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज हो रहे हैं उनमें एक टेस्ट में 40 MCQ होने हैं, और जो 5 मॉक टेस्ट हो रहे हैं उसमें एक टेस्ट में 70 होंगे। तो कहने का मतलब कितने हमारे टोटल MCQ हो रहे हैं? 2200 ये हो रहे हैं और 350 ये हो रहे हैं। टोटल 2550 MCQs हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। क्या हमारा तरीका रहेगा? एक बार आप देखिए कि जैसे इकोनॉमिक्स के सिलेबस को हमने इन 18 टॉपिक में डिवाइड कर दिया है। कुछ कहेंगे कि सर 18 तो टॉपिक ही नहीं है। टॉपिक वही है जो आपके सिलेबस में है, लेकिन हमने 18 टॉपिक में डिवाइड कर दिया है। जैसे ये वाला चैप्टर है स्टैटिस्टिकल सिस्टम एंड स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसके MCQs आपको मिलते नहीं है कहीं पर भी आप देखते हैं, लेकिन हमने इसको 4 टॉपिक में डिवाइड करके 160 MCQ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। एक अकेले इस चैप्टर या टॉपिक के 4 टेस्ट आपके होंगे, 160 MCQ। इसी तरीके से ये जो चैप्टर है हमारे डिमांड सप्लाई इलास्टिसिटी मार्केट, नेशनल इनकम, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन, मनी बैंकिंग, इनके टेस्ट होंगे एक एक। और राजस्थान की इकोनॉमी भी हमने इंक्लूड की है, राजस्थान की एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, लाइव स्टॉक, पब्लिक फिनेंस, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। तो इकोनॉमिक्स को हमने 18 टॉपिक में डिवाइड करके 18 टेस्ट हम आपके कंडक्ट करवाएंगे टॉपिक वाइज। इसी तरीके से स्टैटिक्स के अंदर ये 10 टॉपिक है, 10 टॉपिक के 22 टेस्ट हम करवाएंगे। पहले चैप्टर से एक टेस्ट होगा, सेंट्रल टेंडेंसी से 2 होंगे, डिस्पर्सन से 2 होंगे, कोरिलेशन से 3 होंगे, रिग्रेशन से 2 होंगे, इंडेक्स से 2 होंगे, टाइम सीरीज से 2 होंगे, स्क्यूनेस कर्टोसिस मोमेंट से 2 होंगे, वाइटल स्टैटिक से 2 होंगे, सैम्पलिंग सर्वे से 4 होंगे। जो डिफिकल्ट चैप्टर है उससे ज़्यादा लिए गए हैं। आप कमेंट में पूछोगे इसलिए मैं बता देता हूँ, संगणक में वैसे स्क्यूनेस और कर्टोसिस नहीं है, सिलेबस में केवल मोमेंट्स लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपने जीवन में कभी मोमेंट्स वाला चैप्टर पढ़ा है तो मोमेंट्स को समझने के लिए स्क्यूनेस और कर्टोसिस की बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। कॉन्सेप्चुअल कोर्स में इस चैप्टर में 7 क्लासेज है, उसमें से 7वीं क्लास आप ड्रॉप कर सकते हो संगणक के लिए। स्क्यूनेस और कर्टोसिस की कैलकुलेशन आप मिस कर सकते हो, लेकिन बेसिक नॉलेज आपको आनी चाहिए, इसलिए ये चैप्टर मैंने पूरा लिया है। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, किसी में 3 टेस्ट बताए तो 2 हो सकते हैं, किसी में 2 बताए तो 3 हो सकते हैं। जब मैं टेस्ट के दौरान MCQ बनाऊंगा आप लोगों के लिए तो ज़्यादा MCQ भी बन सकते हैं, 22 से कम नहीं होंगे, ज़्यादा भले हो जाए। अब स्टूडेंट देखिए, हमें पता है कि स्टैटिक्स के अंदर मेन संगणक के अंदर मेन सब्जेक्ट इको और स्टैटिक्स है। तो देखिए 18 टेस्ट इको के, 22 टेस्ट स्टैटिक्स के, कितने हो गए? 40। 60 में से 40 टेस्ट हम इन्हीं 2 सब्जेक्ट के करवा रहे हैं और 5 मॉक टेस्ट है। तो कहने का मतलब केवल और केवल कितने बचे? लगभग 15 या फिर जितने भी बचे, केवल और केवल उतने ही टेस्ट हम
कंप्यूटर और मैथ के करवा रहे हैं। तो कंप्यूटर के हमने कितने टेस्ट लिए हैं? कंप्यूटर के 4 टेस्ट लिए हैं, ईच चैप्टर से एक टेस्ट। मैथ के अंदर ये हमने 7 टेस्ट लिए हैं। मतलब कंप्यूटर और मैथ के टेस्ट बढ़ा करके हम आपका टाइम पास नहीं करेंगे कि 60 में से अधिकतर टेस्ट कंप्यूटर मैथ के हो जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट की करेंगे। स्टैटिक्स के 22, जो इकोनॉमिक्स के 18, मैथ के 4, इकोनॉमिक्स के 7। आप बोलेंगे सर ये तो कम पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स के 18, स्टैटिक्स के 22, कंप्यूटर के 4, मैथ के 7, 5 मॉक टेस्ट। 4 कम पढ़ रहे हैं, वो किसी भी सब्जेक्ट के इंक्रीज हो जाएंगे। लगभग 60+ टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अब और बातें आप मेरी ध्यान से सुन लीजिए, सभी बातें बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहली बात, जो टेस्ट होंगे हमारे वो बाइलिंगुअल होंगे। ईच एंड एवरी एमसीक्यू आपको हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में मिलेगा। पूरे के पूरे 2550 एमसीक्यू हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। कुछ बच्चे वीडियो देखने के बाद में ऐप में फिर से पूछते हैं कि सर हिंदी में भी है क्या? स्टूडेंट, हमने एक बात अगर कहीं पर भी बता दी वो पत्थर की लकीर है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा मिल सकता है। ये नहीं होगा कि हमने बता दी और उस चीज़ को बंद कर दिया, ऐसा नहीं होगा। तो एक बात को बार बार आप ना पूछें। इस टाइम बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है और हर कोर्स में हमें सिलेक्शन देने हैं, भर भर करके देने हैं। जो टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे हमारे लगभग 55, उनमें एक टेस्ट में 40 एमसीक्यू होंगे और जो 5 मॉक टेस्ट होंगे उनमें एक टेस्ट में 70 एमसीक्यूज होंगे। टोटल 2550 एमसीक्यूज हो रहे हैं। चारों सब्जेक्ट के आपको टेस्ट मिलेंगे, पूरा 70 मार्क्स का पोर्शन। स्टैटिक्स, इको, मैथ, कंप्यूटर चारों सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं। अब देखिए, जो कॉमर्स के मेन सब्जेक्ट होते हैं जैसे अकाउंटेंसी, इनकम टैक्स, जीएसटी, ऑडिट, बिजनेस स्टडी, वहाँ पर तो एक ही बार में आपके दिमाग में बात फिट बैठ जाती है। लेकिन संगणक का सिलेबस छोटा होने के बाद भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है और बार बार रिवीजन करना पड़ता है। इसलिए हमने अटेम्प्ट अनलिमिटेड कर दिए हैं। एक टेस्ट को आप कितनी बार भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे हम पहले करते थे एक टेस्ट के 3 अटेम्प्ट, आप 3 नहीं 30 बार अटेम्प्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार अटेम्प्ट कीजिए। अब देखो तरीका क्या रहेगा कि जैसे वीक नंबर 1 जो आज, अब जब आने वाला जो बुधवार है 7 जून, 7, 8, 9, 10, 7 तारीख को बुधवार है। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो वेडनेसडे को स्टैटिक्स का टेस्ट होगा पहला, थर्सडे को इको का पहला टेस्ट होगा, फ्राइडे को मैथ का पहला टेस्ट और जो 10 तारीख है सैटरडे, उसको कंप्यूटर का पहला टेस्ट होगा। कौन से टॉपिक का होगा? ये जो मैंने पहला टॉपिक बताया, इनका पहला टॉपिक उठा सकते हैं। वैसे ऐप में पेड स्टूडेंट का ग्रुप होता है, वहाँ पर शेड्यूल बता दिया जाएगा। तो देखिए तरीका क्या रहता है कि टेस्ट होने में आपके पास में क्या है, लगभग 6, 7, 8 दिन बचे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि इन 6, 7, 8 दिन में आप इन सभी का पहला चैप्टर कंप्लीट कर लें। इन सभी सब्जेक्ट का पहला चैप्टर आप कंप्लीट कर लें। कहाँ से करेंगे? हमारे कॉन्सेप्चुअल कोर्स से कर सकते हैं। हमारा कोर्स नहीं है, किसी अदर टीचर का है, वहाँ से कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ से कर लें। मतलब एक हफ्ते आपको पूरा जोर लगा करके, पूरा दम लगा करके, टाइम ख़राब नहीं करके इनको आपको कंप्लीट करना है। फिर आप देंगे टेस्ट। फिर संडे को क्या होगा, इन सभी को हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। ईच एंड एवरी टेस्ट, एवरी एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। आप चाहेंगे तो लाइव में कर लेंगे, आप चाहेंगे तो रिकॉर्डेड वीडियो आ जाएगा। वैसे हमारा मूड लाइव क्लास का है, लाइव में टाइम भले ही लगता है लेकिन हमें भी ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, इंगेजमेंट रहता है और आप लोगों को भी शायद लाइव ज़्यादा पसंद होता है। तो इस तरीके से हो जाएगा। मतलब तरीका यही रहेगा, पहले आप 6-7 दिन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो, चैप्टर कंप्लीट करो, फिर टेस्ट होगा, फिर उसका वीडियो सॉल्यूशन या लाइव में अपन डिस्कस कर लेंगे। एक चीज़ हम प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं। क्या नहीं प्रोवाइड करवा रहे हैं? इंडिविजुअल क्वेरी। आप समझिए मेरी बात। जैसे आपने कोई टेस्ट दिया स्टैटिक्स का, 40 एमसीक्यू थे, आपको लगता है 5 एमसीक्यू का आंसर हमने गलत दिया है, 5 एमसीक्यू का आंसर हमने गलत प्रोवाइड किया है या क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो आपके पास वहाँ पर क्वेश्चन को रिपोर्ट करने का ऑप्शन रहेगा। आप क्वेश्चन को रिपोर्ट कर दो, फिर हम वीडियो में ज़्यादा डिटेल में उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे और लाइव क्लास में भी आप पूछ पाएंगे। लेकिन एक बात आप मेरी ध्यान से सुनिए, जब आप रिपोर्ट करें तो बच्चे क्या करते हैं, केवल रिपोर्ट कर देते हैं कि क्वेश्चन डजंट मैचेज द आंसर। इससे काम नहीं चलेगा।
आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो केवल जाकर के बैठ जाते हैं या अपनी बीमारी बताते हैं? आप बीमारी नहीं बताएँगे तो हम इलाज नहीं कर पाएँगे। जब आप क्वेश्चन रिपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर लिखें कि सर ये सेंट्रल टेंडेंसी का क्वेश्चन था, मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर होना चाहिए, लेकिन आप इस आंसर को करेक्ट मान रहे हैं। तो ऐसे आप पूछेंगे तब मेरे को पता चलेगा कि किस चीज़ पर फोकस करना है। तो ऐसे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ये नहीं करना है कि मैसेज कर रहे हैं, सर इस क्वेश्चन में क्या होगा, ये बताओ इस क्वेश्चन में क्या होगा। आप समझिए कि अगर हमारे पास 1000 स्टूडेंट है और हर स्टूडेंट एक क्वेश्चन को पूछेगा, तो एक क्वेश्चन को बताने में कितना टाइम लग जाएगा। तो इंडिविजुअल क्वेरी नहीं है, क्वेश्चन को रिपोर्ट करके आप अपनी क्वेरी लिख दीजिए। एक भी बच्चे ने रिपोर्ट किया तो भी हम डिटेल में लेंगे और लाइव क्लास में भी आप पूछ पाएँगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगली बात, टेस्ट होने के बाद अगले दिन टेलीग्राम में रिजल्ट की पीडीएफ जारी की जाएगी, वहाँ पर आप अपनी रैंक देख पाएँगे कि आप इतने सारे बच्चों में कहाँ पर स्टैंड करते हैं, वो आप देख पाएँगे। ये हमारा स्पेशल फीचर है। अगली बात, टेस्ट की पीडीएफ नहीं मिलेगी। देखो बाकी इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, हम जो टेस्ट करवाते हैं वो टेस्ट वैसे होता है जैसे आप ऑनलाइन एग्जाम के दौरान देते हैं, वैसे टेस्ट होता है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट होते हैं। ये नहीं है कि एमसीक्यू की पीडीएफ दे दी उसे ही टेस्ट बोल रहे हैं, वो नहीं है। अगर पीडीएफ दे दी फिर टेस्ट में आनंद ही नहीं रहेगा, तो पीडीएफ नहीं मिलेगी, न प्रिंटेबल न ऐप में। टेस्ट के अटेम्प्ट अनलिमिटेड है, कितनी भी बार आप देख सकते हैं। किसी भी डिवाइस पर आप चला सकते हैं, मोबाइल पर, आईफोन पर, डेस्कटॉप पर, लैपटॉप पर, टैबलेट पर, स्मार्ट टीवी पर। वैसे स्मार्ट टीवी पर टेस्ट तो क्या दोगे, वीडियो देख सकते हो, किसी भी डिवाइस पर चलाओ, पूरा आनंद लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, डिटेल वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। लाइव क्लास में अपन डिस्कस करेंगे, इंडिविजुअल क्वेरी नहीं है। जो क्वेश्चन है वो एडवांस लेवल के बढ़िया क्वेश्चन होंगे। आपको पता है कि जब RSM SSB बोर्ड पेपर बनाता है तो धांसू पेपर बनाता है। TRA JRA वालों को भी इस बार पता चलेगा कि जो ये चीज़ें कर रहे हैं उनको पता चलेगा पेपर किस लेवल का आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। हमने आपको टॉपिक बता दिए, उन टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से पढ़ो, फिर आप टेस्ट देंगे तो आपको पता चल जाएगा किन चीज़ों को आपने मिस कर दिया था, फिर उनको अपन डिस्कस भी कर लेंगे, आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। अब देखो अगली बात, मैंने आपको बताया कि टेस्ट कैसे होंगे। जैसे पहले वीक के लिए मैंने बताया कि 7, 8, 9, 10 को टेस्ट हो रहे हैं। जब तक कंप्यूटर और मैथ कंप्लीट नहीं होते हैं, कंप्यूटर के केवल 4 टेस्ट है, मैथ के 7 है। तो जब तक कंप्यूटर और मैथ कंप्लीट नहीं होते हैं, वीक में 4 टेस्ट हो रहे हैं, हर सब्जेक्ट का एक। कंप्यूटर और मैथ कंप्लीट होने के बाद में स्टैटिक्स के भी 2 टेस्ट होंगे, इको के भी 2 टेस्ट होंगे, वीक में 4 टेस्ट होंगे। तो कहने का मतलब ये जो कोर्स है लगभग 4 महीने चलेगा। ऐसा क्यों, आप खुद ही देख लीजिए, 7 टेस्ट है और एक वीक में 4 टेस्ट हो रहे हैं, तो लगभग 4 महीने चलेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कोर्स परचेज करते ही कहाँ है 7 टेस्ट, कहाँ है 7 टेस्ट, कहाँ है 7 टेस्ट। ऐसे मत करना, वीकली टेस्ट आएंगे। पहला टेस्ट 7 तारीख को हो रहा है, कोर्स अभी से अवेलेबल हो गया है, कोर्स आपको अभी ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि हम अपडेट देना स्टार्ट कर देंगे, शेड्यूल बताना स्टार्ट कर देंगे, गाइडेंस देना स्टार्ट कर देंगे। वो सब चीज़ें आज से ही स्टार्ट हो रही है, तो ये एग्ज़ाम तक चलने वाला है। फिर स्टूडेंट का एक क्वेश्चन है कि हमारा जो कॉन्सेप्चुअल कोर्स है, ये आपको पता ही है कि कॉन्सेप्चुअल कोर्स अलग से है हमारा संगणक का, जिसमें लाइव क्लासेज भी चल रही है। उस कोर्स के अंदर भी 45 से 50 टेस्ट है, ऑलरेडी 35 टेस्ट है, 10-15 और बढ़ जाएंगे। कॉन्सेप्चुअल कोर्स का मतलब ये नहीं है कि हम स्टूडेंट को बेवकूफ़ बना रहे हैं, एक कोर्स के अंदर कॉन्सेप्ट करा दो और फिर टेस्ट निकाल करके दूसरा कोर्स बना दो डबल बेचने के लिए, ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्चुअल कोर्स सर्वगुण संपन्न कोर्स है, उसके अंदर कॉन्सेप्ट भी है, टेस्ट भी है, वीडियो सॉल्यूशन भी है, सब कुछ है। उसके अंदर जो टेस्ट है उसके अलावा रहेगी ये वाली टेस्ट सीरीज। कहने का मतलब जो दोनों कोर्स लेगा उसे 50 टेस्ट ये मिलेंगे, 60 टेस्ट ये मिलेंगे, 110 टेस्ट मिल जाएंगे बिल्कुल बढ़िया वाले। फिर सिलेक्शन नहीं होने का कोई चांस ही नहीं है। तो फिर से दोहरा देता हूँ, जिन्होंने कॉन्सेप्चुअल कोर्स लिया है उन्हें भी ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, अलग से है टेस्ट। 2 बातें दोहरा रहा हूँ,
जिन्होंने कॉन्सेप्चुअल कोर्स लिया है उन्हें ये टेस्ट सीरीज़ लेनी है। दूसरी बात ये है, जो लोग ये टेस्ट सीरीज़ ले रहे हैं वो ये रिक्वेस्ट ना करें कि ये वाले टेस्ट भी दे दो हमें, दोनों कोर्स बिल्कुल अलग-अलग है। यदि आप दोनों में से केवल एक ही कोर्स जॉइन करना चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन कॉन्सेप्चुअल कोर्स की है, क्योंकि वो सर्वगुण संपन्न है, उसके अंदर सब कुछ है। हर चीज़ के अंदर कुछ कमियाँ भी होती है, सब कुछ अच्छा नहीं होता है। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। यदि आपका एटीट्यूड ये है कि टीचर एमसीक्यूज करवाएगा, वो एमसीक्यू एग्ज़ाम में आ जाएँगे, तो ये टेस्ट सीरीज़ आपके लिए नहीं है। मेरी बात सुनिए, जैसे हमने कोई क्वेश्चन करवाया, उसमें हमारा तरीका क्या रहेगा, केवल ये नहीं है कि इसमें डी आएगा, इसमें सी आएगा, फिर ज़रूरत ही क्या है वीडियो सॉल्यूशन की, फिर तो आंसर की से ही कर लो, इसमें ए आएगा, इसमें बी आएगा। हम आपको बताएंगे कि डी करेक्ट है तो क्यों है, ये 3 आंसर नहीं है तो क्यों नहीं है। इन चारों कॉन्सेप्ट के बारे में वीडियो में हम अच्छे से बताएंगे। एग्ज़ाम में डिक्टो ये एमसीक्यू नहीं आएगा, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। डिक्टो एमसीक्यू नहीं आएगा, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को घुमा फिरा करके अपनी लैंग्वेज में अलग से एमसीक्यू मिल जाएगा। तो फिर से बोलता हूँ, फोकस हमारा कॉन्सेप्ट पर है। यदि आप ये चाहते हो कि डिक्टो ये का के ये एमसीक्यू मिल जाए, तो मार्केट में कुछ लोग हैं जो 150 रुपये में टेस्ट सीरीज देते हैं और ये क्लेम करते हैं हमारे यूके के यूँ क्वेश्चन मिल गए, वो आप ज्वाइन कर लो। न तो हमारी टेस्ट सीरीज 150 रुपये की है, न हमारे डिक्टो क्वेश्चन मिलेंगे। कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे, ये आप देख लो। दूसरी बात, वीडियो ज़रूर देखने हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बस एमसीक्यू कर लेंगे, वीडियोज़ नहीं देखते। ये मान लो कि आपकी 60% फीस केवल वीडियोज़ के कारण वसूल होगी, तो वीडियो ज़रूर देखें, वरना आपकी फ़ीस वसूल ही नहीं हो पाएगी। तो स्टूडेंट, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। कोर्स ऐप में स्टार्ट हो चुका है, आप अभी से ज्वाइन करें, वेट मत करना। और कोर्स की फ़ीस क्या है, एक रीज़नेबल प्राइस हमने रखी हुई है। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं सुबह 8 बजे काम करना स्टार्ट करता हूँ, रात को 11 बजे तक वर्क करता हूँ। केवल पढ़ाने के लिए मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी है। दिन रात नोट्स पर मेहनत करते हैं, तब जा कर के वो चीज़ प्रिपेयर होती है। जो भी मेरे एक्सपेंडिचर है, मेरी फैमिली के या इंस्टीट्यूट को चलाने के, वो सभी इन्हीं चीज़ों से निकलते हैं। तो न तो हम लोग चीप है, 2 बार नेट निकाला है, जेआरएफ निकाला है, गवर्नमेंट जॉब लेकर के छोड़ी है, बीएड किया है, एचटेट किया है। तो इतनी मेहनत करने के बाद में न तो हम चीप है, न आप लोगों को चीप बनाएंगे। जो जीवन में पैसा नहीं कमा पाते हैं वो ये बोलते हैं कि समाज सेवा करना हमारा उद्देश्य है, क्योंकि उनको पता है 100-150 रुपए से ज़्यादा कोई उनको देगा नहीं। तो यदि आपको चीप चाहिए तो मार्केट में जो मिल रहा है वो आप ले सकते हैं, एक रीज़नेबल फीस पर मिलेगा, न कम न ज़्यादा। लेकिन इस टाइम बहुत सारी वैकेंसी है, अलग-अलग कोर्स लेने पड़ते हैं, और आप लोगों की लाइफ से हम लोग गुजर चुके हैं। मैं और अभिषेक सर किसी दिन डिटेल में बताऊंगा किन हालातों से हम लोग गुजरे हैं। आप लोग उन हालातों से गुजरे भी नहीं हैं। तो इंट्रोडक्टरी ऑफर है हमारा कुछ स्टूडेंट के लिए, उसमें आपको बहुत कम फीस में कोर्स मिल जाएगा। लेकिन आपको जैसे ही सूचना मिलती है इमीडिएटली आपको कोर्स लेना पड़ेगा। फिर आप बोलते रहना मुझे पता नहीं था, पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो पाया, मैं टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं था, एक बार ऑन कर दो, 2 मिनट के लिए कर दो। इंट्रोडक्टरी ऑफर फिर से नहीं आएगा, ऑफर आएगा, इंट्रोडक्टरी नहीं आएगा। 10 से 20% हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जो हर 15 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। हर 15 दिन में 10 से 20% का डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये इंट्रोडक्टरी ऑफर कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा लाइफ में। आप इसकी कटिंग काट लेना वीडियो की आए तो। अगर फिर से ये इंट्रोडक्टरी ऑफर आता है तो मैं ये मानता हूँ हम आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, तो ये नहीं आएगा। कोर्स आपको अभी ज्वाइन कर लेना है। ऐप में जाएंगे, कॉमर्स मेरी जान डाउनलोड करना है, स्टोर ऑप्शन में आपको कोर्स मिल जाएगा। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, जाना नहीं है, बिल्कुल ध्यान से आप मेरी बात सुन लेना। एक भी पॉइंट मिस हुआ तो काम नहीं चलेगा, बिल्कुल ध्यान से आप सुनना। टोटल 60 टेस्ट होने हैं, 55 टॉपिक वाइज होने हैं, 5 मॉक टेस्ट होने हैं, इकोनॉमिक्स के 18 टेस्ट होने हैं, स्टैटिक्स के 22 होने हैं, कंप्यूटर के 5, मैथ के 7, ये शायद 51 बन रहे होंगे। कितने बन रहे हैं? 18
प्लस 22 प्लस 11 51 बन रहे हैं। चारों ओर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और 5 मॉक टेस्ट होने हैं। बाइलिंगुअल है, सभी एमसीक्यू हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। टॉपिक वाइज में 40 एमसीक्यू एक में और मॉक टेस्ट में 70 एमसीक्यू चारों सब्जेक्ट का होगा। कुछ फीचर आपको कोई प्रोवाइड नहीं कराएगा। बाइलिंगुअल आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। मतलब अलग अलग फाइलें मिलती है, अलग अलग टेस्ट होता है, हम एक में ही करवा रहे हैं। चारों सब्जेक्ट की प्रोवाइड करा रहे हैं। अनलिमिटेड अटेम्प्ट आपको कोई भी नहीं देगा। और मैंने आपको बताया डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन होगा। आप क्वेश्चन को रिपोर्ट कर सकते हैं, लाइव क्लास में भी डिस्कस करेंगे। रिपोर्ट अच्छे से करें। टेलीग्राम के अंदर पीडीएफ अपलोड करेंगे लिस्ट की, आपको रैंक पता चलेगी। कोई भी नहीं देता है ये ऑप्शन, कोई दे तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। टेस्ट की पीडीएफ नहीं मिलेगी, टेस्ट के अटेम्प्ट अनलिमिटेड कर दिए हैं, किसी भी डिवाइस में चलाओ। कोई भी अगर आपको ये ऑप्शन दे किसी भी डिवाइस में चलाने का बता सकते हैं। डिटेल्ड वीडियो मिलेगा। कोई भी ऐसा कोर्स नहीं मिलेगा जिसके अंदर 60 टेस्ट के 60 वीडियो आपको मिले। कुछ के वीडियो सॉल्यूशन करा देते हैं, कुछ के नहीं कराते, वो तरीका नहीं है। एडवांस लेवल के एमसीक्यू स्टूडेंट आपको मिलेंगे, तरीका मैंने आपको बता दिया है। कॉन्सेप्चुअल कोर्स के अलावा है, जिन्होंने दोनों कोर्स लिए उन्हें कितने सारे टेस्ट मिल रहे हैं आप देखो। और मैंने आपको बताया वीडियो जरूर देखना है, कॉन्सेप्ट पर हमारा फोकस रहेगा। एक रीजनेबल फीस रखी गई है। अगर आपको रास्ते का माल सस्ते में चाहिए तो फिर आपको पता है कहाँ जाना है। ये ऐसे है स्टूडेंट कि मैंने जीवन में कभी पुलिस की तैयारी नहीं की, ना हमने कभी पेपर देखा, ना कभी तैयारी कराई, और हम पुलिस का कोर्स स्टार्ट कर दे एसआई का, फिर 150 रुपये में पढ़ाएं। तो वो टीचर्स ऐसे ही कर रहे हैं जो ये सस्ता प्रोवाइड करा रहे हैं। पूरी साल रीट एसआई एलडीसी कराते हैं और फिर उनको लगता है 100-150 में कोर्स प्रोवाइड करा के कुछ इनकम बटोरो और निकल लो। उन्हें कोई मतलब नहीं होता किसी चीज़ से। हम हमारा पूरा टाइम इन्हीं चीज़ों पर लगाने वाले हैं पूरे फोकस के साथ। लेकिन फिर भी आपका बजट नहीं हो, इंट्रोडक्टरी ऑफर में ले, लेकिन इमीडिएटली आपको लेना पड़ेगा। कभी भी ऑफर एंड हो जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करके रखें, टेलीग्राम पर कॉमर्स मेरी जान सर्च करेंगे, मिल जाएगा। एक बार ऑफर गया इंट्रोडक्टरी तो गया, फिर 10-20% का स्टैंडर्ड डिडक्शन आता रहता है। तो स्टूडेंट मैंने सब कुछ बता दिया है। कोई क्वेरी हो ऐप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोर्स आपको अभी ज्वाइन करना है, 1 वीक मिल रहा है, चैप्टर तैयार करते जाइए, हर वीक ऐसे ही होगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।